गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं कि स्टॉक और फ्लो बताओ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड बुक के पीछे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस बताइए। तो हम एक एक करके जो है वीडियोज़ में कवर करते जाएंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो। मतलब आपके सामने एक एक पॉइंट आएंगे और आपको बताना है कि वो स्टॉक है या फ्लो है, यानी स्टॉक में आएगा या फ्लो में आएगा। ओके, सो फर्स्ट अब हमारे पास आ रहा है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे दी, डेट दे दी, ठीक है। हमें डेट दे दी और जब भी आपको डेट दिख जाए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक हो जाएगा क्योंकि स्टॉक को हम कैसे मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करता है। ओके, चलिए लॉसेस देखते हैं। लॉसेस क्या होता है, अब यहाँ पे हमें कोई डेट नहीं दी, ठीक है, डेट नहीं दी। और लॉसेस जो है हम कैसे काउंट करते हैं, या तो वीकली काउंट करेंगे, या मंथली काउंट करेंगे, या क्वार्टरली काउंट करेंगे, या एनुअली काउंट करेंगे, ठीक है, पूरे साल भर में काउंट करेंगे। तो लॉसेस जो है वो हम एक दिन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर वन डे वो ऐसे दे देगा कि इस डेट तक कितने लॉस है, पर यहाँ पे हमें डेट ही नहीं दी गई, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ अगर लॉसेस लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो लॉसेस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, ओके। कि मतलब लॉसेस आर फ्लो बिकॉज दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक डिपॉजिट्स आर स्टॉक बिकॉज दे आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, थर्ड देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018। अब यहाँ पे हमें ईयर दे दिया और पूरा एक ईयर बोल दिया, यानी कि ये क्या बोला है, हमें एनुअली बोला है कि एनुअली प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कितना है ये बताओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो हो जाएगा फिर से, क्योंकि फ्लो को हम कैसे मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। और यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम कितना दिया है, 1 ईयर दिया है, तो इसलिए प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, फ्लो। ओके, वही आपको पूरा लिखना है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज़ फ्लो बिकॉज इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर। फोर्थ हम देखते हैं प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट दे दिया, ना कोई डेट दी, ना ही बताया कि एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसे क्या मानेंगे, फ्लो, बिकॉज वी मेजर प्रॉफिट एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एक फ्लो है। फिफ्थ आता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2016। फिर से अब हमें क्या दे दी, डेट दे दी, तो इसीलिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, स्टॉक। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं। अब आते हैं सेविंग्स पे। अब सेविंग्स, सिंपल सेविंग्स दे दी हमें, ठीक है। तो ये भी किस में काउंट हो जाएगा, हमारे फ्लो में, बिकॉज वी मेजर सेविंग्स एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। चलिए सेवेंथ आता है नंबर ऑफ़ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2023। फिर से हमें डेट दे दी, तो इसीलिए नंबर ऑफ़ लिटरेट पीपल क्या हो जाएगा, स्टॉक। ओके, नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। हाँ, अब ये जो है बहुत ही तगड़ा, मतलब इसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि नेशनल इनकम को जो है वो हम एनुअली काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, एनुअली काउंट करते हैं, तो इसीलिए नेशनल इनकम हमारी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ओके ओके, सो नाइन्थ आता है कैपिटल। सो अब कैपिटल क्या है, फ्लो है कि स्टॉक है, ठीक है। अब देखो जो कैपिटल है ना, वो क्या है, स्टॉक। ओके, सो कैपिटल स्टॉक क्यों है, क्योंकि कैपिटल में क्या क्या आता है, हमारे मशीनरी, ठीक है, टूल्स एंड बिल्डिंग्स, या फिर जितने भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सब आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल स्टॉक है। क्यों, क्योंकि स्टॉक को हम कैसे मेजर करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट पे बता सकते हैं कि बताओ हमारे पास कितनी तो मशीन है, कितने टूल्स हैं, कितनी बिल्डिंग है, और कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो हमने पहले देखा था, पहले क्या क्या देखा था अपन ने, सेविंग्स, ठीक है, प्रॉफिट और लॉसेस। इन सब में तो क्या था,
ये हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते हैं, है ना, कि बताओ इस पॉइंट पे जो है आपको इतनी बजे कितना लॉस हुआ, ऐसे डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं। जो लॉसेस है, प्रॉफिट है और सेविंग्स है, ये हम इसी पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करके बताएंगे, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करके बताएंगे। तो इसीलिए ये सब किस में आएंगे, फ्लो में, ठीक है। और हमारा जो कैपिटल है वो स्टॉक में आएगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए 10th है नंबर ऑफ़ पर्सनस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग मई। अब यहाँ पे हमें मई दे दिया, ठीक है, एक मंथ दे दिया, है ना, ये हमें एक मंथ दे दिया, तो अब मंथ दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब 11th आता है बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा बैंक में बैलेंस कितना है, ये हम फ़ोन में देख के चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। सो बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक। वही आपको पूरा लिखना है बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। 12th हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल एज ऑन 31 मार्च, यानी कि 31/03/2019। अब फिर से यहाँ पे हमें क्या दे दी, डेट दे दी, तो इसलिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, स्टॉक। ओके, ख़त्म। चलिए प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में बताएंगे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे हम प्रोडक्शन बता पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो हो जाएगा। ओके, प्रोडक्शन जो है वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते कि बताओ अभी अभी में कितना प्रोडक्शन हो गया, ऐसे थोड़ा ना बता सकते हैं। प्रोडक्शन तो हम कैसे करते हैं, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, एनुअली, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन है वो हमें पूरे पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए वो एक फ्लो है। नेक्स्ट आता है वेल्थ। अब जैसे नेशनल इनकम थी ना, तो नेशनल इनकम तो क्या थी, फ्लो थी। जो नेशनल वेल्थ है, इसको आप वेल्थ बोल लीजिए, नेशनल वेल्थ बोल लीजिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये स्टॉक हो जाएगी। अब स्टॉक क्यों होगी, क्योंकि वही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, क्योंकि हम वेल्थ को, अभी जैसे आपके पास जितनी भी वेल्थ है तो हम बता सकते हैं ना कि आपके पास इस टाइम पे कितने पैसे हैं, ठीक है, ये हम बता सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं, तो इसलिए वो एक स्टॉक है। ओके, नेशनल इनकम तो क्या है कि हम एक पूरे एक साल में मेजर करते हैं, एनुअली, इसीलिए नेशनल इनकम को हमने क्या माना था, नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, हमारी फ्लो में आएगी, ठीक है। नेशनल इनकम जो है हमारी फ्लो में आएगी और नेशनल वेल्थ जो है वो स्टॉक में आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ओके, लास्ट हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि GDP, ठीक है, GDP इसका शॉर्ट फॉर्म है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। फ्लो कैसे होएगा, क्योंकि इसको हम कैसे मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी सेम किसकी तरह होती है, नेशनल इनकम की तरह ही होती है। ओके, इसको हम जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता सकते कि बताओ अभी अभी में कितना GDP लग गया, नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते, हम पूरा बताएंगे कैलकुलेट करके एनुअली भाई साहब आपको कि हमारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हम मेजर करेंगे, इसलिए फ्लो हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आगे की प्रैक्टिस क्वेश्चंस में।